ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे नॉन इटरेंट फिक्स शॉप के बारे में। तो ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेड के बारे में जाना था। ट्रेड एक क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। ट्रेड एक हुआ था इंटरनल ट्रेड और एक हुआ था एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड था, होलसेल में और रिटेल ट्रेड में। फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन पार्ट में डिवाइड था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट मीन्स एंटरपोर्ट। ओके, फिर हमने देखा था कि रिटेलर में दो टाइप थे, एक होता है नॉन इटिनरेंट और एक होता है इटिनरेंट। तो हमने इटिनरेंट के बारे में जाना था, जिसे हम नॉन फिक्स्ड बोलते हैं, और हमने दो तीन नाम और रखे थे, ट्रैवलिंग ट्रेडर्स, मोबाइल ट्रेडर्स जो हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते, उनकी जगह फिक्स नहीं रहती है, वे घूमते रहते हैं। और उस टाइप्स देखे थे, हॉकर्स, पैडलर्स, चिप जैक्स, ऐसे हम देखे थे। तो अब हम देखेंगे नॉन इटिनरेंट फिक्स शॉप के बारे में। ओके, तो नॉन इटिनरेंट फिक्स शॉप होता है, उसका भी दो टाइप होता है। एक होता है स्मॉल स्केल, देन अदर होता है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में छोटे लेवल पर काम करते हैं, होते रिटेलर, दोनों रिटेलर होते हैं, ये भी रिटेलर होते हैं, ये भी रिटेलर होते हैं। ये छोटे लेवल पर काम करते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है तो आपके लिए ये है, अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो आपके लिए ये है। तो अब हम जानते हैं कि पहले छोटे लेवल के बारे में करते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप, इसे हम स्मॉल स्केल फिक्स शॉप बोलते हैं, पूरा नाम। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो पहले पे आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर जो डेली यूसेज के लिए होते हैं, मैंने यहाँ वन लाइन आंसर में लिखा है, सेल गुड्स ऑफ डेली यूज। ऐसे सामान बेचते हैं जनरल स्टोर वाले कि जो डेली लाइफ में हमारे काम है। हमारे डेली लाइफ में क्या आता है, पहले तो ग्रोसरीज जो हम खाना खाते हैं, वीट, राइस, इसमें जो खाना खाते हैं वो हुआ। फिर जो नॉर्मल हम सुबह बालों में लगाने के लिए तेल पाउडर, ये सब चीजें होती है, ये भी हमारे डेली यूसेज में आती है। ये सब जनरल स्टोर से मिलती है, ये सब जनरल स्टोर मिलते हैं। जो डेली यूसेज का सामान रखते हैं उन्हें कहा जाता है जनरल स्टोर। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। हाँ दोस्तों, कुछ शॉप्स ऐसे भी होते हैं जो सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे कार डीलर्स अगर बोलने जाएंगे तो वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि लाखों में बेचते हैं, जब हम डील करते हैं तो लाखों में डील करते हैं। बट हम सेकेंड हैंड गुड्स में देखें, फॉर एग्जांपल आपके बुक डेपोस, आपके नजदीकी एरिया में बुक डेपो होंगे, वे सेकंड बुक खरीदते हैं और सेकंड हैंड में आपको बेचते हैं। वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड होते जाते हैं, जब तक उसका पोर्शन खत्म ना हो, तब तक वो बुक रिटायर ना हो, तब तक वो चलता रहता है। तो ये लोग भी सेकंड हैंड गुड्स खरीदते, डील्स ओनली विद सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स के साथ ही करते हैं, मीन्स कोई भी गुड्स हुआ, फॉर एग्जाम्पल चेयर अगर थोड़ी पुरानी हो गई है तो वो जो न्यू डीलर है वो क्या करेगा, उसको ठीक करेगा, फिर वो सेकंड डीलर को बेच देगा, तो जो खरीदेगा उसके लिए वो सेकंड हैंड होगा। ओके, तो हम थर्ड पे आते हैं ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक टाइप के एजेंसी लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ वन लाइन सेंटेंस में लिखा है, सेल्स गुड्स ऑन कमीशन फॉर एनी प्रोड्यूसर मीन्स मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर से कोई एजेंसी लेता है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा सैमसंग की एजेंसी जो लेता है, सैमसंग एक स्टोर होती है, उसके बाहर बड़ा नाम लिखा होता है सैमसंग स्टोर साइड में लिखा होता है। वो स्टोर में खाली आपको सैमसंग के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, ओनली सैमसंग के प्रोडक्ट्स। सैमसंग के मोबाइल होंगे, सैमसंग के ईयरफोन्स होंगे, और भी सैमसंग के जो टैब होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, वो सब सैमसंग के स्टोर के पास मिलते हैं। वे सिर्फ एक ही लाइन, एक ही जगह पर ये करते हैं, एक ही कंपनी का ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। अगर समझो कोई ये है ये फॉर एग्जाम्पल अगर शॉप है, शूज की शॉप है, अगर उसको अगर वो सोचता है कि मैं एक ही शूज की शॉप रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल बाटा, पैरागॉन होगा, बाटा होगा, सब फॉर एग्जाम्पल बाटा लेते हैं। अगर वो सोचेगा कि मैं सिर्फ बाटा ब्रांड का ही मैं सिर्फ बाटा ब्रांड का ही शू बेचूंगा, तो उसका मतलब वो ऑथराइज्ड डीलर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप में एक ही गुड्स के सामान ज्यादा बेचना। मैंने वहां वन लाइन आंसर में लिखा है, डील्स इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, वॉच एंड मेडिकल। बुक्स के अगर आप स्टोर में जाओगे तो आपको बुक्स ही मिलेगी, कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ जनरल चीजें नहीं मिलेगी। अगर मेडिकल में जाओगे तो आपको दवाइयाँ ही मिलेगी, जो फिर हमारे हेल्थ के केयर के लिए जो चीजें होती है वही मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप, जो एक स्पेशल चीज के लिए होती है, सिर्फ वही चीज वहां पर मिलती है।
पर जैसे कि पतंजलि शॉप हो गया, पतंजलि शॉप में सिर्फ पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के हेल्थ केयर के लिए वो सब उधर ही पतंजलि शॉप के पास ही मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल आपको मालूम पड़ गया, जनरल स्टोर, सेकंड हैंड गुड्स, ऑथराइज्ड डीलर, स्पेशलिटी शॉप। बहुत ईजी है, हमने वन लाइन में जाना है, बाकी का डिटेल्स आपको बुक में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल के बारे में। लार्ज स्केल के 5 होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है कि डिफरेंट शॉप लोकेटेड इन बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे शॉप लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपर स्टॉप, इनकी एक ही बिल्डिंग होती है बट अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीजें बेची जाती है। और फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अकबर अली स्टोर, इनके फर्स्ट फ्लोर पर वॉचेस होती है, सेकंड फ्लोर पर कपड़े होते हैं, थर्ड फ्लोर पे कुछ और रहेगा, ऐसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो ये एक ही बिल्डिंग होती है, इनका मालिक एक ही होता है बट चीजें अलग बेचते हैं, तो इन्हें कहा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, फिर आते हैं सुपरमार्केट शॉप। सुपरमार्केट शॉप में ओनर एक ही रहेगा, उस पूरे बिल्डिंग रहेगा, उस बिल्डिंग का पूरा ओनर एक ही रहेगा बट चीजें अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लार्ज शॉप सेलिंग मैनी फूड्स एंड ग्रोसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अंडर वन रूफ। एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका डीमार्ट, मेट्रो, ऐसे सब हो गया। इसके अंदर एक ही चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, फूड्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, कपड़े हो गए, चप्पल हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बिल्डिंग के मिल जाती है। फिर उसे कहते हैं सुपरमार्केट शॉप। फिर आता है चेन स्टोर। चेन स्टोर मीन्स चेन से बांधा हुआ स्टोर नहीं है, फिर साकली आप बोलते हो, उनके साकली से बांधा हुआ नहीं रहता है। चेन स्टोर मीन्स ऐसा होता है, मैंने वन लाइन में लिखा है, तो सेल थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल बाटा एंड क्रोमा। क्रोमा का मतलब बता दो, क्रोमा एक टाटा कंपनी का एक शोरूम टाइप बोल सकते हो, टाटा कंपनी का आउटलेट है। जो भी टाटा कंपनी बनाती है वो वहां जाके बेचता है क्रोमा। ओके, तो चेन स्टोर मतलब क्या कभी कभी क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो क्या बोलते हैं, मुझे होलसेल और रिटेल की जरूरत ही नहीं है, मैं गुड्स बना रहा हूं, क्यों मैं ही क्यों नहीं जाकर बेच देता हूं उधर। ये जब प्रोड्यूसर सोचता है, जब वो सोचेगा और जब वो अपना खुद का ब्रांच डालेगा मार्केट में आके, तो उसे बोलते हैं चेन स्टोर। प्रोड्यूसर खुद बनाए गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बाटा ले लेते हैं, बाटा शूज बनाते, चप्पल बनाते, मीन्स फुटवेयर्स बनाते। जब बाटा खुद के फुटवेयर्स बनाकर खुद मार्केट में आके बेचेगा, इंडिया के हर कोने में फैल जाएगा, फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु एंड मुंबई, गुजरात, ऑल ओवर इंडिया फैल जाएगा। और फिर यहाँ पर एक इंटरनल कंट्री पर, एक्सटर्नल कंट्री में जाके बेच सकता है। तो उसे कहते हैं चेन स्टोर। इसे होलसेलर की जरूरत नहीं, इससे कोई रिटेलर की जरूरत नहीं, खुद रिटेलर बन जाएगा। खुद रिटेलर बनकर ये लार्ज स्केल पर बिजनेस करेगा, तो इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप सेल्स ओनली एट फिक्स प्राइस विदाउट बार्गेनिंग। फॉर एग्जाम्पल 49 to 99 शॉप। आपने शॉप का नाम तो सुना होगा पहले, या फिर आप गए भी होंगे। 49 to 99 शॉप ये एक ऐसा शॉप है जहां पर 49 से लेकर 99 के प्राइस में ही बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं। होती तो एक दुकान ही है बट कुछ ऐसे स्पेशल्स होते हैं जो फिक्स रेट में बेचते हैं। वन प्राइस शॉप का मतलब होता है एक ही प्राइस पर। अगर 49 की चीज है वो 49 पर रहेगी, वो 99 की चीज है 99 पर ही मिलेगी, चाहे आप ज्यादा क्वांटिटी में लो चाहे आप कम क्वांटिटी में लो, इसका फिक्स प्राइस रहेगा। वहां पर वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता। हम इंडियन से आसर आदत होती है कि कौन से दुकान में पहले भाव करना, बट वहां ऐसा नहीं होता। वहां सिर्फ फिक्स प्राइस मिलती है। अब हम देखते हैं मॉल के अंदर क्या है। मॉल तो आपको बहुत फेवरेट होगा। लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद द स्टोर्स, बिजनेस सर्विसेज, रेस्टोरेंट, गेम्स, एंटरटेनमेंट, सिनेमास एक्सेट्रा। अगर आपको एक चीज में कंफ्यूज होएगा, मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में फर्क क्या है। डिपार्टमेंटल स्टोर में खाली गुड्स मिलते हैं, लेकिन मॉल्स के अंदर गुड्स तो मिलते ही है, बिजनेस तो होती है, उसके और अलावा रेस्टोरेंट्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट और सिनेमा भी होते हैं। तो इसे ही मॉल कहते हैं। एक बहुत बड़ा मॉल, एक ही रूफ के अंदर
एक ही बिल्डिंग के अंदर इतना चीजें होती है। लार्ज एनक्लोज शॉपिंग, एनक्लोज मीन्स बड़ा, एकदम लंबा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा जगह जहाँ शॉपिंग हो। लोग बोलते जो रिच होते वे ऐसे सारी जगह पर नहीं आते शॉपिंग करने, वे मतलब वे जाते हैं अपने स्टैंडर्ड दिखाने के लिए मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, जो वहाँ थोड़े एक्सपेंस होते हैं, वहाँ के थोड़े एक्सपेंस और ब्रांडेड होती है। इसलिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विद स्टोर, बिजनेस सर्विस, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बिजनेस सर्विस होते रहते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, खाना खाने के लिए होते हैं, गेम्स छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए गेम खेलने के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट या फिर कुछ एंटरटेनमेंट भी होते हैं, सिनेमास, आप लोग गए हो गए, सिनेमास भी होते हैं वहाँ। तो ऐसी सब चीजें होते हैं मॉल के अंदर, ये भी रिटेलर पार्ट में आते हैं। ओके, तो अब आज हमने देखा है नॉन इटिनेरेंट फिक्स शॉप के बारे में। ये फिक्स शॉप होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, इनका खुद का एक जगह लेकर ये बिजनेस करते हैं। इनके बिजनेस को स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है। जो हमने देखा था इटिनेरेंट, नॉन फिक्स्ड, मोबाइल ट्रेडर, ट्रैवलिंग ट्रेडर्स, वो सब जो होते थे उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी, वे कभी भी किधर भी कुछ भी बिजनेस कर सकते थे, बट इन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है। तो आपको समझा होगा नॉन इटिनेरेंट स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिवाइड है। फिर स्मॉल स्केल के अंदर जनरल स्टोर, सेकंड हैंड गुड, ऑथराइज्ड डीलर, स्पेशल डीलर्स, ये 4 टाइप आते हैं। उसकी भी हमने वन लाइन मीनिंग देखे। फिर आते हैं हम लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट शॉप, चेन स्टोर, प्राइस शॉप, मॉल देखे, ये 5 टाइप्स देखे। इसके लिए हमने वन लाइन में जान लिया अच्छे से। बाकी के सबको बुक में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों।